हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल कोडिंग वे। एंड आज का प्रॉब्लम हम डिस्कस करने वाले हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एलिमेंट। तो इसके अंदर अपने को एक एरे दे रखी होती है, ठीक है। मान लेते हैं मैं ले रहा हूँ 1 2 2 5। इसमें भी कुछ के दे रखा होगा, अपने को कुछ नंबर ऑफ ऑपरेशन दे रखे होंगे जो कि हम कर सकते हैं। तो अपने को बताना है कि इसमें प्लस के से लेकर माइनस के से लेकर प्लस के तक हमें हर एलिमेंट में ऐड कर सकते हैं हम कितनी बार, n=2 बार। और हमें ऐड वैड करके बताना है कि हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या अचीव कर सकते हैं, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी आ सकती है हमारी। तो इस केस में अगर मैं देखूं कि तुम -2 से लेकर +2 तक कुछ भी ऐड कर सकते हो हर एक एलिमेंट के अंदर, प्रोवाइडेड कि मतलब मैंने अगर एक 1 में ऐड कर दिया तो 1 में दोबारा ऐड नहीं कर सकता हूँ मैं। तो मुझे बताना है कि मेरे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी आ सकती है। अब मैंने सोचो 1 में ऐड कर दिया 1 तो कितना आ गया 2, 2 में ऐड कर दिया 0 कितना आ गया 2, 2 में कुछ नहीं ऐड करा तो 2 एज इट इज़, और 5 में कुछ नहीं ऐड करा तो 5 एज इट इज़। कितनी बार आ गया 2, 3 बार आ गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, 3 आ गया। इसका आंसर कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। 1 में 1 ऐड कर दिया, 2 में 0 ऐड कर दिया, बाकी सब में कुछ ऐड नहीं करा क्योंकि 2 ही बार ऐड कर सकते हैं, सिर्फ 2 ही बार। n= अपने को 2 दे रखा है यहाँ पर, ये रहा, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया कि भाई 3 जो इसकी फ्रीक्वेंसी है मैक्स, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अपने को देखना है कि मान लो ये अपने पास एरे थी k=2 n=2। तो अगर मैं बहुत ही बेसिक तरीके से देखूँ कि मेरे को चाहिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, मुझे देखना पड़ेगा कि मुझे मतलब इन नंबर्स को, ये 4 नंबर हैं, इनको किसी नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। किसी नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके उस नंबर की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। ऑफ कोर्स ये बात है, ठीक है, उस नंबर की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। अब वो नंबर क्या हो सकता है, वो नंबर कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, मतलब ये नंबर्स को प्लस माइनस करके मुझे जो नंबर मिलेगा, ये वाला नंबर, ये नंबर कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। तो ये नंबर हो सकता है इस पूरी अरे का मिनिमम एलिमेंट जो कि 1 है, और यहाँ से मैक्सिमम एलिमेंट तक हो सकता है। क्यों? मतलब मान लो मैं किसी भी, मैं बोल रहा हूँ 1 2 2 5। तुम्हारे पास एक अरे थी, तुमने कहा कि ये 5 क्यों होगा भाई, ये 5 में ऐसा क्या है। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरे पास के यहाँ पर 3 होता, और n=2 होता या 3 होता लेट्स सपोज, तो मैं कह रहा हूँ कि ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है, ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है। तो मैं क्यों नहीं करता, है ना, क्यों नहीं करता मैं ये आंसर होता फिर मेरा। ऑल्दो इस केस में आंसर कुछ और होता है, लेकिन मतलब मैं कह रहा हूँ कि मैं 5 में अगर कन्वर्ट कर सकता हूँ तो 5 भी एक वैलिड आंसर हो सकता है, ठीक है। तो इतना ही कहने का मतलब है कि मिनिमम एलिमेंट से लेकर मैक्सिमम एलिमेंट तक ये हमारे आंसर हो सकते हैं, जो भी हम कन्वर्ट करेंगे। इन एलिमेंट्स को किसी में भी कन्वर्ट करना है, इस एलिमेंट की जो वैल्यू है वो मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक हो सकती है। अच्छा, ठीक है, ये समझ में आ गया अपने को। अब जो मेरे पास एरे थी 1 2 2 5 के जो था 2 था, n जो था वो भी 2 था। मैं चाहता हूँ कि इस एलिमेंट में कन्वर्ट किया जाए किसी बाकी सब एलिमेंट को, ठीक है। रैंडमली मैं चाहता हूँ कि इस एलिमेंट में कन्वर्ट किया जाए बाकी सब एलिमेंट्स को। अब इस एलिमेंट में कौन कौन से एलिमेंट कन्वर्ट हो सकते हैं, इस एलिमेंट में 2 में कौन कौन से एलिमेंट कन्वर्ट हो सकते हैं। अगर मैं किसी एलिमेंट में +k कर दूँ या किसी एलिमेंट में -k कर दूँ तो वो इसमें हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एलिमेंट क्या हो सकता है, ये एलिमेंट हो सकता है 0, और ये एलिमेंट क्या हो सकता है, ये एलिमेंट हो सकता है 4, ठीक है। तो 0 + 2 और 4 - 2, ठीक है, क्योंकि k 2 दे रखा अपने को। तो 0 + 2 और 4 - 2 को कन्वर्ट करूँगा तो 2 बन जाएगा बिल्कुल।
ठीक है, तो तुमने देख लिया कि अगर किसी एलिमेंट x में मुझे कन्वर्ट करना है बाकी सब एलिमेंट्स को, तो उसकी रेंज हो जानी चाहिए x प्लस के और x माइनस के बीच में। इसके बीच में उस एलिमेंट को लाई करना पड़ेगा, तभी वो x में कन्वर्ट होगा, तभी वो x में कन्वर्ट होगा। बढ़िया। तो मैंने अभी तक क्या देख लिया, मैंने ये देख लिया कि अगर मेरे पास एक एरे है, मुझे किसी भी x एलिमेंट को कन्वर्ट करना है, तो उसकी रेंज हो जानी चाहिए x माइनस के टू एक्स प्लस के, ताकि वो x में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, अच्छा, और x की वैल्यू मैंने देखा कि वो मिनिमम से लेकर मैक्सिमम एलिमेंट तक हो सकता है x, जिसमें इन सबको कन्वर्ट किया जाएगा। अच्छा जी, ठीक है, मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ एक। मान लो कि 1 1 2 2 2 2 और यहाँ आ गया 3, यहाँ आ गया 3। ठीक है, ये एग्जांपल है। मैंने कहा कि n जो है वो 2 है, k जो है वो भी 2 है। ठीक है, तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले चेक करना शुरू करोगे कि मिनिमम कौन सा है, मैक्सिमम कौन सा है। तो मिनिमम निकाल लोगे, मिनिमम तो तुम्हारे पास 1 ही है। मैक्सिमम निकाल लोगे, मैक्सिमम तुम्हारे पास 3 ही है। अब इन सब में से कोई एक आंसर होगा, हमें पता है इन सब में से कोई एक आंसर होगा। क्या आंसर होगा देख लेते हैं। अगर मैं 1 को चेक करना शुरू करूँ, 1 को चेक करना शुरू करूँ, तो 1 के लिए मेरे पास मिनिमम कौन सा होगा, 1 माइनस 2 विच इज़ -1, और मैक्सिमम रेंज कहाँ तक जाएगी, 1 प्लस 2 विच इज़ 3। तो इन सब के बीच में एलिमेंट कितने लाई कर रहे हैं, सारे एलिमेंट इसी के बीच में लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स हैं। तो 8 एलिमेंट्स जो हैं वो कन्वर्ट हो सकते हैं 1 में। ठीक है, 8 एलिमेंट्स 1 में कन्वर्ट हो सकते हैं, पर मेरे पास कंस्ट्रेंट क्या है, मैं सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स को कन्वर्ट कर सकता हूँ। मैं सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स को कन्वर्ट कर सकता हूँ, बाकी इन 8 एलिमेंट को कन्वर्ट नहीं कर सकता हूँ। मैं सिर्फ 2 एलिमेंट को कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या देखूँगा, मैं देखूँगा कि भाई 1 का काउंट कितना है, पहले मुझे बताओ। 1 का काउंट 2 है, और बाकी मैं सिर्फ 2 एलिमेंट और कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो मैं 2 और कन्वर्ट कर दूँगा। तो 1 से मेरे पास सिर्फ मैक्सिमम 4 फ्रीक्वेंसी आ सकती है भाई। ठीक है, मेरे पास 8 नहीं आएगी, मेरे पास 4 ही फ्रीक्वेंसी आएगी सिर्फ। बढ़िया है। अगर मैं 2 पे जाऊँगा, अब मैं 2 पे जा रहा हूँ, 2 पे जाऊँगा तो मैं देखूँगा भाई कि 2 से मिनिमम और मैक्सिमम निकालो। पहले क्या होगा भाई, 2 में से 2 कितना होता है, 0, 2 प्लस 2 कितना होता है, 4। 0 से लेकर 4 तक एलिमेंट चाहिए अपने को, 0 से लेकर 4 तक सारे एलिमेंट यही हैं। ठीक है, तो मैं भी देख रहा हूँ यहाँ की भाई 8 वैल्यूज़ जो हैं उनको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ 2 में। इन सबको मैं 2 में कन्वर्ट कर सकता हूँ, 8 वैल्यूज़ को। लेकिन मैं कन्वर्ट कितना कर सकता हूँ, मैक्सिमम 2 ही कर सकता हूँ। तो मुझे ऑफकोर्स 2 को कन्वर्ट तो करना नहीं है, 2 के अलावा जितने एलिमेंट्स हैं उन सबको कन्वर्ट करना है। तो 2 का काउंट तो एज इट इज़ रहेगा। 2 कितनी बार रखा है, 4 बार रखा है। बाकी कितने एलिमेंट बच गए, बाकी ये देखो, ये 4 एलिमेंट 4 बार 2 आ रखा है ना। इसके अलावा मैं बाकी किसी भी 2 एलिमेंट को उठाकर कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, 4 प्लस 2 कितना आ गया, 6। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं 3 का देख लेता हूँ। देखो 3 का, देखो 3 के अंदर क्या है, 3 के अंदर मैं कितने को कन्वर्ट कर सकता हूँ भाई, 3 माइनस 2 कितना होता है, 1। 3 प्लस 2 कितना होता है, 5। 1 से लेकर 5 तक हमें एलिमेंट चाहिए, 1 से लेकर 5 तक सारे एलिमेंट यही हैं। तो इसका मतलब है इसके अंदर ही मैं 8 वैल्यूज़ को कन्वर्ट कर सकता हूँ। लेकिन 8 वैल्यूज़ को मैं पूरी कन्वर्ट कर नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास n=2 दे रखा है। तो मैं सिर्फ 8 की जगह 2 को कन्वर्ट करूँगा। अच्छा, क्योंकि 3 तो ऑलरेडी जो है उनको छेड़ूंगा ही नहीं मैं, जो 3 के अलावा बाकी है उनको कन्वर्ट करना है मुझे। तो मेरे पास 3 कितनी बार आ रखा है, 3 2 बार आ रखा है, प्लस ये 2 कन्वर्ट कर सकता हूँ मैं, तो 2 कन्वर्ट कर दी मैंने, 4 आंसर आ गया। अच्छा, तो मेरे पास ये एक आंसर था, ये एक आंसर था, ये एक आंसर था। इनमें से तुम्हारे पास मैक्स ले लो, ये आंसर आ गया 6। यही बात तुम्हारा आंसर आएगा। यहाँ पर देख लो, ये 4 बार 2 आ रखा है, किसी भी 2 को कन्वर्ट करो 2 में, और ये आंसर कितना आ गया, 6 मैक्स फ्रीक्वेंसी है तुम्हारे पास। अच्छा, ठीक है, तो मैंने तुम्हें क्या बता दिया, मैंने तुम्हें ये बताया कि तुम्हारे पास एक अगर एरे है
और उसके अंदर तुम्हारे पास तुम किसी वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहते हो तो ये वैल्यू लाई करेगी मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक, ठीक है। और जो ये वैल्यूज़ कन्वर्ट इसमें होंगी, लेट्स सपोज एक्स में कन्वर्ट होंगी तो एक्स प्लस के से लेकर एक्स माइनस के तक कन्वर्ट हो जाएंगी इसके अंदर, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जब हमने कंस्ट्रेंट देखा कि अगर तुम्हारे पास तुम्हें यहाँ पर अगर तुम्हारे पास 8 वैल्यूज़ हैं तब भी तुम यहाँ पर सिर्फ 2 ही कन्वर्ट कर सकते थे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास n इज इक्वल टू 2 दे रखा है। तो उस केस में, जिस केस में अगर हमारे पास ऐसा केस आया तो हमने क्या किया था, हमने पहले काउंट लिया, काउंट ऑफ x प्लस n, ठीक है, हमने ये लिया था। और अगर हमारे पास ये वाला केस था, जब हमारे पास ये वाला केस था, जब मेरे पास जब मैं कन्वर्ट कर पा रहा था आराम से, कहाँ गया, ये रहा, जब मैं कन्वर्ट कर पा रहा था आराम से इसमें 2 में, ये देखो, जब मैं कन्वर्ट कर पा रहा था आराम से 2 के अंदर, तो मैं कितने कर पा रहा था 2 के अंदर, मैं तीनों को कन्वर्ट कर पा रहा था, तीनों को कन्वर्ट कर पा रहा था, ठीक है। इसको इसको इसको, क्योंकि 2 के अंदर मैंने देखा था यहाँ k इक्वल टू 2 था, तो 2 में कौन से कन्वर्ट हो सकते हैं, 0 से लेकर 4 तक एलिमेंट कन्वर्ट हो सकते हैं। 0 से लेकर 4 तक कितने हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, तो इन तीनों को मैं कन्वर्ट कर पा रहा था, ठीक है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब कि मुझे n देखना पड़ेगा, कुछ देखना पड़ेगा। इस केस में n नहीं देखना पड़ेगा मुझे। क्यों नहीं देखना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पर मतलब 2 के अलावा जितने एलिमेंट कन्वर्ट हो रहे हैं वो n से कम है ना। इन 2 को छोड़ दो, जो कन्वर्ट होने वाला कितने एलिमेंट बच गया, 1 बच गया, ये 1 बच गया, ये क्या है, ये n से कम है ना। तो मुझे इस केस में n से कोई मतलब नहीं है। तो मुझे क्या है, मेरे पास 2 केस बने हैं ऐसे, मेरे पास 2 केस ऐसे बने कि मतलब एक तो जहाँ पर मुझे n से मतलब है, जहाँ पर मैं n देखना चाहूँगा कि मुझे n देखना है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे एलिमेंट आ रहे हैं, मैं सबको कन्वर्ट नहीं कर सकता, मुझे n देख के करना पड़ेगा। एक केस मेरे पास आ जाएगा जहाँ पे मैं n नहीं देखूँगा, क्योंकि वहाँ इतने एलिमेंट्स ही नहीं होंगे कन्वर्ट करने लायक। तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सिर्फ लेंथ ले लेनी पड़ेगी, ठीक है। इस केस में भी तो हमने यही किया था। देखो, तुम्हारे पास 3 एलिमेंट आए, तुम्हारे पास 3 ही आंसर आया, ठीक है। तुम्हारे पास 3 एलिमेंट आया, तुम्हारा आंसर भी 3 ही था। तो आंसर 3 कैसा था, ये लेंथ से आंसर थी तुम्हारी, ठीक है। तो इसी केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर जो लेंथ आ जाएगी वो ले लेनी पड़ेगी आंसर, ऐसा आंसर, ठीक है। अब इनमें से क्या मिनिमम चूज़ कर लेना है, ठीक है। इनमें तुम्हें मिनिमम चूज़ कर लेना है। अब ये हो गया एक एलिमेंट के लिए, है ना, ये हो गया तुम्हारा एक एलिमेंट के लिए। ये लेंथ, किसकी लेंथ, उस एलिमेंट की, इस पूरे की लेंथ, ठीक है। ये कब होगा, जब बहुत सारे एलिमेंट नहीं होंगे तुम्हारे पास। बहुत सारे कितने एलिमेंट नहीं होंगे, मतलब मान लो तुम्हारे पास काफ़ी कम एलिमेंट्स हैं, है ना। तो कम एलिमेंट वाला मैंने तुम्हें केस दिखाया, एक ये वाला केस हो सकता है और एक ये वाला केस होता है, जहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन सारे को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमने क्या करा, n देख के करा। तो काउंट प्लस n लिया, और अगर n देख के नहीं करा तो हमने सिर्फ लेंथ ली थी, ठीक है। इसमें से हमने मिनिमम वैल्यू ली। अच्छा जी, ठीक है। तो ठीक है, तो मैंने तुम्हें बता दिया कि 1 2 2 5 k इज इक्वल टू 2 n इज इक्वल टू 2, लेट से ये था। तो मैंने तुम्हें बता दिया कि हर एक एलिमेंट के लिए, फॉर ईच एलिमेंट हम क्या करेंगे, मिनिमम ऑफ लगाएंगे काउंट ऑफ दैट एलिमेंट प्लस n, और किसका मिनिमम लगाएंगे, लेंथ का, ठीक है। तुम सोच रहे हो कि लेंथ कैसे निकालनी है, काउंट कैसे निकालना है। काउंट के लिए तो कुछ भी नहीं है, तुम एक मैप बना लेना, ठीक है। मैप बना लोगे, 1 का 2, 2 का 2, सॉरी 1 का 1 बार, 2 का 2 बार, 5 का 1 बार, ये यहाँ से तो काउंट आ जाएगा तुम्हारा बहुत आराम से। लेंथ कैसे आएगी, ये लेंथ है क्या एक्चुअली, ये लेंथ हमारे पास है कि भाई अगर मान लो मैं 2 की लेंथ निकालना चाहता हूँ, तो 2 के लिए मैं 2 माइनस के 2 प्लस के तक एलिमेंट ले सकता हूँ, यानी कि 2 माइनस 2 विच इज़ 0, 2 प्लस 2 यानी कि 4, यहाँ तक मैं एलिमेंट ले सकता हूँ इसके लिए। अब यहाँ तक कितने एलिमेंट मेरे पड़े हुए हैं, यहाँ पे मेरे पड़े हुए हैं 1 2 2, तो लेंथ कितनी है इसकी, 3। ये लेंथ कैसे आई थी, ये 0 से लेकर, 0 से बड़ा एलिमेंट चाहिए अपने को, 0 से बड़ा इक्वल टू एलिमेंट चाहिए, और 4 से छोटा इक्वल टू एलिमेंट चाहिए। और इस एरे में
इस एरे में, और ये एरे क्या है, ये 1 2 2 5 ये एरे है हमारे पास, एंड दिस एरे इज सॉर्टेड, दिस एरे इज सॉर्टेड। अब सॉर्टेड में तुम्हें किसी एलिमेंट से बड़ा एलिमेंट चाहिए, छोटा एलिमेंट चाहिए, इक्वल टू एलिमेंट चाहिए, ये किसके ऊपर तुम्हें समझ में आना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि एक सॉर्टेड एरे है, एक सॉर्टेड एरे है, प्लस तुम्हें अपर या फिर लोअर माउंट निकालना है, तुम्हें समझ में आना चाहिए सिंपल कि एक बाइनरी सर्च का क्वेश्चन है ये, ठीक है, बाइनरी सर्च का क्वेश्चन है ये, ठीक है। अच्छा, मैंने तुम्हें ये बता दिया कि बाइनरी सर्च का क्वेश्चन है ये, अच्छा ठीक है। अब देखो क्या करना है तुम्हें, सिंपल सी बात है कि तो इसका फ्लो कैसा रहेगा, इसका क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का फ्लो ऐसा रहेगा कि भाई तुम एक मैप बना लो ना, एक मैप बना लोगे तुम, उसमें सारी फ्रीक्वेंसी इस एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लोगे, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या करोगे तुम, हर एलिमेंट पे जाओगे, विजिट एवरी एलिमेंट, हर एलिमेंट पे तुम जाओगे, हर एलिमेंट के लिए तुम एलिमेंट प्लस के से बड़े वैल्यूज़ निकालोगे, बड़ी इक्वल टू वैल्यूज़, सॉरी, एलिमेंट माइनस के से बड़ी इक्वल टू वैल्यूज़ निकालोगे, और एलिमेंट प्लस के से छोटी इक्वल टू वैल्यूज़ निकालोगे, ठीक है, क्योंकि मेरे पास देखो ना 2 - 2 कितना था, 0, 0 से बड़े एलिमेंट चाहिए मुझे, और इसी तरीके से 2 + 2 कितना था, 4, 4 से छोटे एलिमेंट चाहिए मुझे, ठीक है, 4 से छोटे एलिमेंट चाहिए, 0 से बड़े एलिमेंट चाहिए, तो मुझे इतनी वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी। इन वैल्यूज़ के मुझे क्या चाहिए होंगे, इंडेक्सेस चाहिए होंगे, ठीक है, इंडेक्सेस चाहिए होंगे। तो लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी, लेट्स सपोज ये इसको मैं बोलता हूँ I2 और इसको मैं बोलता हूँ I1, तो I2 - I1 + 1 ये मेरे पास लेंथ हो जाएगी, ठीक है ना। ये तो मेरे पास भाई सिंपल सी बात है, अगर ये I1 है और यहाँ I2 है तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, I2 - I1 + 1, ये लेंथ हो गई, ठीक है। अच्छा, और तुम्हारे पास वो क्या आ गया कि मेरे पास अगर मान लेते हैं कि ठीक है, एक मान लेते हैं कि छोटी सी बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मान लो मेरे पास ये I1 हमेशा I2 से छोटा होना चाहिए ना, हमेशा I2 से छोटा होना चाहिए हमेशा, ठीक है, हमेशा। तो ऐसा केस भी हो सकता है जहाँ पर I1 I2 से बड़ा हो जाए, कभी कभी हो सकता है, मतलब जनरली तो नहीं होगा, पर ठीक है, हम एक सेफ्टी चेक लगा के चलते हैं कि अगर I1 I2 से छोटा है, छोटा इक्वल टू है, अगर ऐसा कुछ है तभी हमारे पास आंसर आएगा, ठीक है ना। तुम यहाँ पर एक आंसर वेरिएबल बना लोगे जो कि लेट्स सपोज 0 होगा या फिर इंट मिन होगा, ठीक है, इंट मिन होगा। अगर तुम्हारे पास I1 से छोटा I2 है, यानी कि तुम्हारे पास जो ये लेंथ है ये पॉजिटिव आनी चाहिए, बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लेंथ पॉजिटिव आनी चाहिए। तो तुम क्या करोगे, सिंपल कि भाई तुम्हारे पास लेंथ तो आ चुकी है, तो तुम्हें सिंपली क्या करना है, तुम्हें इसका कंट्रीब्यूशन निकालना है कि इसमें कितने बन सकते हैं ना, कितने एलिमेंट इसमें कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। तुम क्या निकाल लोगे, कन्वर्जन्स कितने निकाल लोगे कि मिनिमम है, किसका मिनिमम है, काउंट ऑफ इस एलिमेंट का प्लस n कॉमा जो तुम्हारे पास ये था I2, या फिर तुम सिंपली लेंथ बोल दो, लेंथ, ठीक है, ये कन्वर्जन हो गया तुम्हारे पास। लेकिन अब मान लो, देखो क्या करना है तुम्हें, हर एलिमेंट का, मैं क्या कह रहा हूँ हर एलिमेंट पे तुम जाओगे, उसका कंट्रीब्यूशन निकालोगे, और तुम्हें चाहिए क्या, मैक्सिमम, ठीक है। तुमने अभी यहाँ देखा था, मैंने हर जगह से निकाला था, 4 निकाला था, 6 निकाला था और 2 निकाला था, ठीक है, 4 6 2 निकाला था, मैंने 6 लिया था क्योंकि 6 आंसर मैक्सिमम था। इसी तरीके से मुझे आंसर भी क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, किसका, आंसर कॉमा CONV कन्वर्जन्स का, ठीक है। ये मेरे पास आंसर आ जाएगा, सिंपल सी बात है। इस फॉर लूप को एंड करूँगा, मैं रिटर्न कर दूँगा आंसर को, ठीक है ना। तो अगर मैं इसका कोड लिखना चाहूँ तो कोड कैसे लिख सकता हूँ मैं, सिंपल सी बात है कि मैंने तुम्हें बोला कि भाई इंट मेन, जो फंक्शन है हमारे पास, ठीक है, ये फंक्शन, इस फंक्शन में तुम सिंपली एक नम्स लोगे वेरिएबल,
नम्स एरे लोगे एक, है ना, और तुम्हारे पास जो के ऑपरेशंस थे एन लोगे, जितने में दे रखा है ऑब्वियसली। ठीक है, तो बढ़िया है। तो क्या करोगे तुम यहाँ पर, इसको पहले सबसे पहले सॉर्ट करोगे ना नम्स को, सॉर्ट कर लिया तुमने नम्स को। सॉर्ट करने के बाद एक मैप बना लोगे तुम, चाहे इसको अनऑर्डर्ड मैप बना लो, क्योंकि ऑर्डर चाहिए नहीं अपने को। इंट का एक मैप बना लोगे। मैं अच्छे से कोड लिख के नहीं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, बस एक सूडो कोड तुम्हें दे रहा हूँ जिससे तुम्हें रफ आइडिया लग जाएगा वो अच्छे से। तो तुम हर एलिमेंट पे जाओगे, इस नम्स एलिमेंट एरे का हर एलिमेंट पे जाओगे और मैप में उस एक्स एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दोगे। ठीक है, अब तुम्हें एक मिनिमम एलिमेंट चाहिए, एक मैक्सिमम एलिमेंट चाहिए। सिंस तुम्हारी एरे सॉर्टेड है तो तुम मिनिमम एलिमेंट कैसे निकालोगे, इंट मिन एलिमेंट इज नम्स ऑफ 0 और इंट मैक्स एलिमेंट कैसे निकाल करोगे, नम्स डॉट साइज -1, ये निकाल लोगे तुम। ठीक है, ये मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट आ गए, इसके अंदर तुम्हारा आंसर लाई करेगा। एक आंसर वेरिएबल बना लेना, आंसर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब कब क्या करोगे तुम, इंट एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक जाएगा एलिमेंट, मिनिमम एलिमेंट से जाएगा। ठीक है ना, ये एलिमेंट लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम एलिमेंट एंड एलिमेंट प्लस प्लस। ठीक है, इसके अंदर तुम जाओगे, तुम्हें सिंपली क्या करना है, अब तुम्हें लोअर बाउंड आना चाहिए इसके लिए। ठीक है, लोअर बाउंड तो तुम्हें आना ही चाहिए। तो तुम क्या करोगे, इंट लोअर, या तुम ऐसे मान लो एल। ठीक है, लोअर बाउंड तुम सिंपली लोअर बाउंड एक फंक्शन लिख दोगे, या C++ में ऑलरेडी बिल्ट इन होता है। ये लोअर बाउंड क्या करेगा तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे पास अगर तुम्हारे पास एक वेक्टर है तो नम्स डॉट बिगिन, है ना, नम्स डॉट एंड, और किससे बड़ा एलिमेंट चाहिए तुम्हें चाहिए एलिमेंट माइनस के से बड़े एलिमेंट चाहिए। ठीक है, ये तुम्हें एक आइटरेटर रिटर्न करेगा, तो इसके लिए तुम इसमें से माइनस कर सकते हो नम्स डॉट बिगिन। तुम अपनी वो बना सकते हो, मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ, फंक्शन लिख के बना सकते हो तुम सेपरेटली कि भाई एक लोअर बाउंड फंक्शन है जो कि नम्स लेगा, एक वेक्टर नम्स लेगा और किससे बड़ा चाहिए एक्स लेगा। तो तुम एक स्टार्ट लोगे, है ना, एक एंड लोगे, फिर वाइल स्टार्ट लेस देन इक्वल्स टू एंड होगा, तब तक चलाओगे। एक मिड कैलकुलेट करोगे जो कि स्टार्ट प्लस एंड बाय 2 होगा। स्टार्ट कितना लोगे 0, एंड कितना लोगे नम्स डॉट साइज -1। ठीक है, अब जब तक स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड है तब तक मिड से मिड लोगे। मिड के अंदर तुम चेक कर लोगे कि अगर मिड अगर बड़ा है एक्स से, बड़ा इक्वल टू एक्स है, तो तुम आंसर इज इक्वल टू मिड करके तब भी तुम्हें छोटा ही चाहिए होगा तो तुम यहाँ पे एंड इज इक्वल टू मिड -1 कर दोगे, एल्स स्टार्ट इज इक्वल टू मिड +1 कर दोगे। ठीक है, और यहाँ पर तुम रिटर्न कर देना आंसर। ये तुम्हारा लोअर बाउंड फंक्शन बन जाएगा। इस तरीके से तुम अपर बाउंड फंक्शन बना सकते हो। यहाँ ऑफ कोर्स एक आंसर वेरिएबल ले लेना, कुछ ही ले सकते हो तुम आंसर। तो ये तुम्हारा एक लोअर बाउंड फंक्शन बन जाएगा जो कि तुम ऑलरेडी बाइनरी सर्च में बहुत कॉमनली करते रहते हो। ठीक है, सिमिलरली तुम एक लोअर बाउंड बनाओगे, यहाँ पर तुम एक अपर बाउंड बनाओगे जो कि होगा अपर बाउंड, यहाँ सेम बिगिन एंड। किससे तुम्हें छोटा चाहिए, तो तुम्हें चाहिए एलिमेंट प्लस के से छोटा माइनस ये भी सेम। तुम्हारे पास अपर और लोअर बाउंड के इंडेक्सेस आ जाएंगे। ठीक है, अब तुमने क्या चेक करना था कि भाई लोअर जो है छोटा होना चाहिए अपर से, क्योंकि यहाँ पे लेंथ निकाल रहे हैं, है ना, तो लेंथ निकाल रहे हैं। इंट लेंथ कितनी आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी LENGTH इज़ अपर माइनस लोअर +1। कन्वर्जन्स कितने आ जाएंगे भाई, मिनिमम ऑफ, तो जो मैप में मैंने लिया था अभी ये मैप लिया था MP ऑफ एलिमेंट प्लस n, और क्या मिनिमम चाहिए था अपने को चाहिए
लेंथ और मैप प्लस काउंट का मिनिमम चाहिए था। इन दोनों का मिनिमम निकाल के हमारे पास कन्वर्जन आएगा जितने वेरिएबल्स इसमें कन्वर्ट हो सकते हैं। अब इस कन्वर्जन के लिए मुझे आंसर इज इक्वल टू मैक्स आंसर कॉमा कन्वर्जन चाहिए। इस लूप को एंड करोगे, इस लूप को एंड करोगे और यहाँ सिर्फ आंसर रिटर्न कर देना, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बट सोचना था। ठीक है, सोचना क्या था कि मुझे एक एरे दे रखी थी, मुझे इस एलिमेंट में कन्वर्ट करना है बाकी एलिमेंट्स को। तो ये एलिमेंट की रेंज कहाँ तक होगी, पहली चीज़ रेंज कहाँ तक होगी। दूसरी चीज़, इन एलिमेंट को कन्वर्ट करने के लिए मुझे कहाँ से कहाँ तक एलिमेंट चाहिए होंगे, +k से लेकर -k तक। ठीक है, और उसके बाद मुझे उसके अंदर बाइनरी सर्च लगाना था ताकि मुझे उसकी लेंथ निकल जाए। फिर मुझे दो केस थे मेरे पास। एक था कि जिसके अंदर मुझे लेंथ का कंट्रीब्यूशन चाहिए होगा, एक था मेरे पास जहाँ पे मुझे n प्लस काउंट का चाहिए होगा। ठीक है, और ये एक पर्टिकुलर एलिमेंट का कंट्रीब्यूशन आ गया। उसके बाद मुझे क्या चाहिए होगा, आंसर चाहिए होगा मैक्सिमम ऑफ दिस। ये एक पर्टिकुलर एलिमेंट का कंट्रीब्यूशन, हर एलिमेंट के ऐसी हर एलिमेंट के कंट्रीब्यूशन आएंगे, उनमें से मैक्सिमम लेके मुझे रिटर्न कर देना होगा आंसर। तो ये मेरे पास एक जनरल फ्लो है इस क्वेश्चन का। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। ओके, मिलते हैं फिर, बाय बाय।